एक भाई का कमेंट आया कि भाई मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कोई टिप्स दीजिए। तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला यह कि आप व्यायाम कीजिए, दूसरा यह कि आप प्राणायाम कीजिए, तीसरा यह कि आप पौष्टिक भोजन कीजिए। इन तीनों का तात्पर्य मैं आपको समझाता हूँ। जब आप व्यायाम करेंगे तो इससे आपके शरीर की काया बढ़ने लगेगी और मैंने देखा है कि आर्मी वालों की काया अच्छी होनी चाहिए। आर्मी वालों की काया अच्छी होने से उनका सिलेक्शन ठीक प्रकार से हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आप प्राणायाम कीजिए। मैंने ये भी देखा है कि आर्मी में भर्ती के लिए लोग बहुत ही लंबी-लंबी दौड़ें लगाते हैं। जो भी भाई आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, उनके पास अच्छा खासा स्टैमिना होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको स्टैमिना चाहिए तो आप दौड़ की तो प्रैक्टिस कीजिए ही, साथ में आप प्राणायाम भी कीजिए, क्योंकि प्राणायाम करने से आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लगेगी और जैसे-जैसे आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लगेगी, वैसे-वैसे आप कम थकोगे और जैसे-जैसे आप कम थकोगे, उतनी ही आपकी दौड़ में क्षमता बढ़ती जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप फेफड़ों की क्षमता बढ़ा लेते हो, तब आपके अंदर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर चाहे आप उसको दौड़ में लगा लो या फिर किसी और क्षेत्र में लगा दो। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको फेफड़ों की क्षमता बढ़ानी चाहिए। दौड़ तो आप रेगुलर कीजिए ही, साथ में आप फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई भी अच्छा सा प्राणायाम कीजिए, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़े। आपके फेफड़ों के अंदर जितने भी वायु छिद्र हैं, उन सब में वायु जानी चाहिए। जैसे-जैसे उनमें वायु की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी दौड़ की गति भी तीव्र होती जाएगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आप पौष्टिक भोजन कीजिए। पौष्टिक भोजन करोगे तो आपके शरीर पर अच्छी खासी मांसपेशियाँ आएँगी। 3 टिप्स हैं कि आप व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए और तीसरी महत्वपूर्ण बात भोजन कीजिए। जब ये तीनों चीज़ें आप ठीक प्रकार से करने लगोगे, तब आप देखोगे कि आपके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप व्यायाम कीजिए। व्यायाम के द्वारा आपका शरीर गठित होता है और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम के द्वारा आपके अंदर प्राणवायु जाएगी और जो प्राणवायु आपके शरीर में जाएगी, वह आपको बल प्रदान करेगी। बल के साथ-साथ स्टैमिना भी प्रदान करेगी, आपके फेफड़ों की भी क्षमता बढ़ाएगी और इसके साथ-साथ जब आप पौष्टिक भोजन करोगे, तो आपके शरीर के जो अंदर टूट-फूट हुई है, उसको भी मरम्मत करेगी और नई मांसपेशियाँ लाने का काम भी करेगी। तो अंत में मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और आप इन 3 चीज़ों को फॉलो कीजिए। पहला ये कि आप व्यायाम कीजिए, दूसरा ये कि आप फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने वाला कोई भी अच्छा प्राणायाम कीजिए और तीसरा ये कि आप पौष्टिक भोजन कीजिए। पौष्टिक भोजन में जो भी पौष्टिक चीज़ें होती हैं, उनका सेवन कीजिए, सिवाय नॉन-वेज को छोड़ के। मिलते हैं किसी और वीडियो में। यदि किसी भाई का कोई और प्रश्न हो, तो वह मुझसे अवश्य पूछ सकता है।